सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। और कल हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने सारे टर्म्स पढ़े थे मिक्सचर के। अब हम उन मिक्सचरों को अलग करना है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अच्छे से कर लिया था। जिसने नहीं देखा हो लेक्चर 1 वो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर इस लेक्चर को जो है कंप्लीट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करें। तो पहला था है इवेपोरेशन, ठीक है। तो लेट्स ए आएगा। इवेपोरेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। जब हम किसी भी चीज़ को, लिक्विड को गैस में बदलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से भी हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं क्योंकि हमको मिक्सचर मिला है, हमको प्योर सब्सटेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पानी में नमक मिला हुआ है, ये सॉल्ट का मिक्सचर, तो हम उसको कैसे गर्म करेंगे। जब आप गर्म करोगे तो वाटर उड़ जाएगा और साल्ट जो है वो नहीं उड़ता है, तो डेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो अब कुछ एग्जाम में क्या है कि साल्ट और वाटर को अलग सेपरेट करने की क्या टेक्निक्स होगी, तो आपको पता है इवेपोरेशन, और इसका डेफिनेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक नई टर्म होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं उसमें जो है मिट्टी जो है कपड़ों से अलग हो जाती है और आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स होता है सेंटर, मीन्स होता है गोल गोल घूमना। फ्यूगेशन मीन्स होता है गोल गोल घूमना। जब आप कपड़े उसके अंदर डालते हो, जब आप वाटर डालते हो, आप सर्फ डालते हो, तो कपड़े जो है वॉशिंग मशीन के अंदर गोल गोल घूमते हैं। जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो क्या होता है, हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो जब गोल गोल घूमते हैं तो आपके कपड़ों के अंदर क्या मिक्स है, डर्ट, सॉइल, मिट्टी, ऑयल। और जब आपने सर्फ डाला, ठीक है, तो मिट्टी और सॉइल ये उससे अलग हो गई, और जब हमने गोल गोल घुमाया तो वो कपड़ों से बहुत ज़्यादा दूर चले गए और ये सारी मिट्टी पानी में घुल गई, क्योंकि हमको पता है पानी अधिक से अधिक चीज़ों को घोलने की क्षमता रखता है। सो उस तरह से मिट्टी और सॉइल उस पानी में मिक्स हो गए, आपके कपड़े क्लीन हो गए। जब आप ड्रेन करते हो तो वो सारा गंदा पानी, जिसमें मिट्टी और कपड़ों की सारी गंदगी बाहर आ जाती है और आपके कपड़े क्लीन हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में पूछे कि कौन सा प्रिंसिपल रखता है, तो आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड टेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा है बटर फ्रॉम मिल्क। हमने देखा होगा पिक्चरों में या इसमें, ठीक है, महिलाएं जो है मिल्क या इसको जो है एक लकड़ी के सहारे से गोल गोल रस्सी से घुमाती है। इससे कारण क्या होता है, असल में दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। जब इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है तो जो हल्का पार्टिकल मीन्स बटर जो है वो ऊपर पर आ जाता है और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे आ जाती है। तो बटर को मेल करने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड यानी 9th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बटर को मिल्क से अलग करने के लिए कौन सी मेथड होती है। वो मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आई थिंक आपको जो समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा कोई मेथड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ गर्म करके उड़ाना पड़ रहा है तो इवेपोरेशन लगेगा, गोल गोल घुमा के अलग कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम नेक्स्ट दो और टेक्निक के बारे में करते हैं, ठीक है। टोटल 5-6 टेक्निक है, ठीक है। अब हम जो है उसी टेक्निक की बात करते हैं। पहला था सेपरेशन यूजिंग फनल। फनल इज जस्ट लाइक अ कीप। तो कभी आप छन्नी लगा देते हैं या कीप लगा देते हैं तो जो भारी भारी सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाता है और बाकी सब नीचे रह जाता है। जैसे हमारे घर में हम जो है चाय को छानते हैं तो जो मिल्क और सारा जो पीने वाला सब्सटेंस है वो गिलास में आ जाता है, तो जो भारी पार्टिकल है वो छन्नी में अड़ जाते हैं। तो फनल में भी वही है। तो इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम्पल मैं बार बार पूछ रहा हूँ, एनटीएससी वाले 10वीं में बिल्कुल नोट करके लिखना है कि ऑयल एंड वाटर, तो पानी में ऑयल को आपने मिक्स कर दिया है, पता है हमेशा ऑयल ऊपर ऊपर तैरते रहता है। इसका मीनिंग यह है कि ऑयल हल्का होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। तो जब आपने फनल लगा दिया तो एक चीज़ नीचे नीचे बह जाएगी और बाकी चीज़ ऊपर रह जाएगी। अब हम बात करते हैं सब्लिमेशन। वापस से फर्स्ट चैप्टर जिन्हें नहीं देखा फिर देखें। सब्लिमेशन होता है क्या असल में, सॉलिड को जब हम गैस में बनाते हैं, गैस को सॉलिड में बनाते हैं, उसको क्या होता है, सब्लिमेशन। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है गर्म करते हैं तो एक चीज़ उड़ जाती है और दूसरी चीज़ नहीं रह जाती। फॉर एग्जाम्पल कपूर को मैंने नमक में डाल दिया और आपसे मैं कहता हूँ कि कपूर और नमक को अलग करो, तो कपूर भी वाइट कलर का होता है एंड नमक भी वाइट कलर का होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको गर्म करना है, तो जो कपूर वाला सब्सटेंस है वो उड़ जाएगा एंड बाकी आपके पास क्या बचेगा, नमक। और कपूर तो ऐसे ही उड़ जाता है। आप यदि उसको इस मिक्सचर को हवा में ही रख दो तो 1 या 2 दिन बाद सारा कपूर आराम से उड़ जाएगा। पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से ये एग्जाम्पल याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड, इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन कभी चलने वाला है हमारा। और सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड एक वायलेट कलर का एक पाउडर होता है जो कि दवाइयों में, मेडिसिन में, पेस्टिसाइड में यूज़ होता है।
ये नमक के साथ यदि मिक्स हो जाए तो उसको अलग करने का तरीका क्या है, तो आपको गर्म करना है। जब आप गर्म करोगे तो नमक तो उड़ता नहीं, आपको पता है पूरा समुद्र नमक से भरा हुआ है, नमक कभी भी नहीं उड़ता है। तो उड़ने वाला क्या है, अमोनियम क्लोराइड। जब आप गर्म करोगे तो अमोनियम क्लोराइड की भाप ऊपर उड़ जाएगी और बचेगा क्या आपके पास, नमक। तो जो है सब्लिमेशन और सेपरेटिंग, ये दो टेक्निक्स और अच्छे से आपको याद करना है और एग्जाम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो अब हम आने वाली नेक्स्ट 3 टेक्निक जो कि लास्ट है सेपरेटिंग की, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो क्लास 9 में आपको इतनी टेक्निक्स है जो मैं आपको सब बता रहा हूँ। पहला है क्रोमेटोग्राफी। गूगल क्रोम आपने सुना होगा। क्रोम मीन्स होता है कलर। सो जब अलग अलग कलर मिक्स हो जाए है ना, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो जब भी पूछे कि भाई डाई इंक में रेड कलर मिक्स हो गया है तो कौन सी टेक्निक लगेगी, तो आपको याद रखना है क्रोमेटोग्राफी आपको लगने वाली है। तो कलर की जब भी बात होती है तो क्रोमेटोग्राफी को क्रोम मीन्स होता है कलर। अगला है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर ऊपर एक पानी इकट्ठा हो जाता है, ये पानी सबसे प्योर पानी होता है। तो जब आपको बिल्कुल प्योर चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, डिस्टिलेशन। तो प्योर वाटर या फिर बैटरी वाला जो पानी होता है वो इस्तेमाल करना हो तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इज जस्ट जो है गर्म करना और उस भाप को इकट्ठी करना और उसको कलेक्ट करना, ठीक है। अगला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े। जब कोई चीज़ हो जिसमें हम आपको बिल्कुल प्योर सब्सटेंस हो छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इवापोरेशन में भी हमने यही पढ़ा था, पानी उड़ जाता है और साल्ट। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक जो आपको कमर्शियली यूज़ होता है नमक को निकालने के लिए, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा करते हैं जिसके अंदर साल्ट का पानी डाल देते हैं, पानी पानी उड़ जाता है और उसके अंदर पत्थर के रूप में नमक बच जाता है और इस प्रोसेस को होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो इतना गर्म करो कि उससे पार्टिकल अपेयर हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको 7 टेक्निक अच्छे से समझ में आ रही होगी, इसमें क्या यूज़ होता है। बुक्स के सारे डायग्राम देख के इस चीज़ को और क्लियर कर पाएंगे। और प्लीज़ NCERT की बुक अच्छे से पढ़ें, ऑल इन वन अच्छे से आप पढ़ें, तो जो है आपको इस टॉपिक की समझ और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक है, एक फिल्टरेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो भी पानी हमको आता है, ठीक है, हमारे MNC की तरफ से, वो असल में बहुत ही गंदा पानी होता है लेकिन बहुत ही क्लीन होकर वो आपके पास आता है। तो प्लीज़ इस जो पानी आता है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही मेडिसिन वाला होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको एक्वागार्ड में डालकर उसकी अच्छी क्वालिटी को मत ख़राब करना, ठीक है। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैसा होता है, सबसे पहले होता है सेडिमेंटेशन। एक जो पानी होता है ना, बहुत कीचड़ वाला पानी होता है, तो उसको हम एक बहुत बड़े जो है टैंक में उसको रखते हैं जिसमें वो हिले नहीं। तो क्या होता है, जो गंदगी रहती है ना वो नीचे नीचे बढ़ जाती है। आप एक बाल्टी में भी देखिए, आप मिट्टी डालिए उसको घोल दीजिए और कुछ घंटा बाद देखना मिट्टी नीचे बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, थोड़ी गंदगी उसको नीचे बैठा देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब लोडिंग, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, जो आप बोल सकते हैं कि बहुत छोटे पार्टिकल वो नीचे नहीं बैठ रहे। हमने पत्थर डाला, पत्थर तो नीचे बैठ जाएगा लेकिन मिट्टी नीचे नहीं बैठेगी, मिट्टी जो है घुलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, फिटकरी एलम को जो उसके अंदर घुमा देंगे। एक एलम यानी कि फिटकरी का बहुत बड़ा पत्थर होता है जिसको उस पानी में घुमाते हैं। जब फिटकरी उसमें डालता है तो जो छोटे छोटे पार्टिकल पे मिट्टी के और गंदगी वो नीचे बैठ जाती है, इसलिए फिटकरी का पानी बोलते हैं पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तो सारी गंदगी बढ़ जाती है। तो जो और छोटी मिट्टी है वो भी बढ़ गई, बड़ी मिट्टी तो ऑलरेडी बैठी गई। अब क्या हो गया, फिल्टरेशन। जो ऊपर का पानी है उसको हम निकाल लेंगे अलग से और जो नीचे गंदगी उसको हटा देंगे। जो गंदगी है ना, ये भी बड़ी काम की होती है, ये गंदगी बहुत अच्छी खाद होती है और किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो वेस्टेज हमारा कुछ नहीं गया, ये जो भी है जो वो है वो इस्तेमाल हो जाता है खेतों में, तो बहुत अच्छी खाद होती है। अब ऊपर का पानी निकाल दिया, लेकिन सुनो, इस पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये पानी हमने मिट्टी जरूर निकाल ली लेकिन हम बैक्टीरिया साफ करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो हमें चौथी मेथड है वह क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन एक दवाई होती है, एक लिक्विड होता है जिसको हम डालते हैं। जब हम इसको डालते हैं तो उसके अंदर की सारी बैक्टीरिया मिल जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो नल का पानी आ रहा है वो ऑलरेडी बहुत दवाई वाला है, उसको आप एक्वागार्ड में डाल के एक क्लोरीन वाली प्रॉपर्टीज की खत्म मत करो। और ये पानी बहुत जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, हेल्थ बेनिफिशियल बहुत रहता है। जब आप बाजार से एक्वागार्ड या बिस्लरी का पानी पीते हैं इसमें वो मिनरल वो न्यूट्रिशन जो है फिल्टर हो जाता है। एक्वागार्ड
बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी फिल्टर कर देता है, लेकिन हमारा जो नल का पानी या कुएँ का पानी होता है इसमें बहुत मिनरल होता है, ठीक है, हमारे दिमाग के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस पानी को हम कैसे साफ़ करते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ना, और आई थिंक आपको सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होगी ये कैसा होगा। सो अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्योंकि हमने सारे सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर एलिमेंट पढ़ लिए, फिर हमने उनको सेपरेट भी कर लिया, फिर हमने प्योर वाटर को कैसे बनता है वो भी हम देख लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिक्स मीन्स होता है केवल देखना, एंड केमिकल मीन्स होता है अंदर। तो ऐसी चीज़ जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज़ ना बने, वही का वही रहे। जैसे मैंने कागज़ फाड़ दिया, कोई नई चीज़ नहीं करी, जो कागज़ था वही का वही है कागज़, तो डेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कट द पेपर, ठीक है। हमने घर को तोड़ा, तो जो ईंट है वो ईंट वैसी कैसी है जस्ट चूड़ा हो गया, और कोई नई चीज़ नहीं बनी, तो डेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल एक फल था, वो कच्चा था, उसमें एक अलग सब्सटेंस है, जब वो पक गया वो एक अलग चीज़ हो गई। रोटी वाली हम बात करते हैं, जो आटा था वो कुछ अलग चीज़ था, लेकिन उसको जब गर्म करा वो कुछ एक नई चीज़ बन गई। तो जब कोई नया सब्सटेंस बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जैसे आपकी अलमारी जो लोहे की होती है वो यदि जंग लग गया तो वापस जो है उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा देश में बहुत सारा नुकसान के इसलिए हो जाता है कि ट्रेन की पटरियाँ, ब्रिजेस, मॉल्स जो है उनसे केयर नहीं कर पाते, करोड़ों रुपये के पुल के इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि रस्टिंग। जब हम समय समय पर पेंट करते रहे तो हम देश की करोड़ों की संपत्ति बचा सकते हैं। तो आपके घर में भी यदि लोहे कोई आर्टिकल है तो प्लीज़ उसको देखते रहिए, ये नया खरीदना है ना, एक तरह से देश के रिसोर्सेज की बर्बादी है, और ठीक है, और आप उसको केयर कर सकते हो पेंट करके, क्योंकि जब आपने साइंस इतना पढ़ा है उसका डेली लाइफ में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सो जो आसानी से वापस उस चेंज में भी आ जाए उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और जो वापस ना आ सके उसको हम बोल सकते हैं केमिकल चेंज। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको दूंगा छाटने के लिए कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो यहाँ पर चैप्टर 2 आपका खत्म होता है। इसके अलावा कोई भी डाटा तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो है आप मुझसे जो है पर्सनल वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वॉइस कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये NTSC के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है। इसे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगा PDF फॉर्मेट में, और उसको आपको लिख के जल्द से जल्द इस कॉपी को कंप्लीट करना है। थैंक यू।